हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास मात्र 5000 रुपीज़ का भी कैपिटल है ना, केवल आपके पास अगर 5000 रुपए भी हैं, फिर भी आप ईटीएफ में यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में स्विंग ट्रेडिंग करके कैसे रेगुलर बेसिस पे यहाँ से पैसे बना सकते हैं। लगातार पैसे आप यहाँ से कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही शानदार और बेहतरीन स्ट्रैटेजी ये होने वाली है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मात्र 5000 रुपए से भी अब आप ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस से पैसिव इनकम को आप जो है जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा अंत तक। और उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बगल में जो घंटी का आइकन है उसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि मात्र 5000 रुपये का भी अगर आपके पास कैपिटल है, तब भी आप जो है किस तरीके से काम करेंगे ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग की कौन सी स्ट्रेटजी लगाएंगे, कब-कब आपको खरीदारी करनी है, कितने-कितने आपको प्रॉफिट बुक करने हैं, कैसे अपने फंड का जो है मैनेजमेंट रखना है, यानी कि जो आपके पास कैपिटल है उसका मैनेजमेंट आप कैसे रखेंगे? किस तरीके से आपको बाइंग करनी है? डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक है सर? तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी एनएससी की वेबसाइट पे। सबसे पहले आपको जाना होगा एनएससी की वेबसाइट पे यानी कि nscindia.com। जैसे ही आप गूगल में टाइप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके की एनएससी की वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इसका होम पेज जो रहने वाला है वो जो है आपको होम पेज पे मिलेगी है, ठीक है सर? होम पेज आपको इसमें दिखाई देने वाला है। लेकिन मैंने यहाँ पे होम पेज पे भी अगर आप जाएँगे, तो होम पेज पे जाने के बाद भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे जिस भी ईटीएफ में आपको काम करना है। देखिए 4-5 ईटीएफ मैं आपको बता देता हूँ जिसमें बेहतरीन वॉल्यूम रहता है। सबसे पहला काम तो ये है कि ईटीएफ में क्या देखना है, जिसमें आपके लिए वॉल्यूम बहुत आवश्यक है। यानी कि वॉल्यूम उसमें जो है भरपूर होना चाहिए। यानी कि उसमें भरपूर बायर होने चाहिए, भरपूर सेलर होने चाहिए। कोई भी ऐसा ईटीएफ ना खरीद लें आप सस्ता समझ के या जो है बहुत ही प्रचलित समझ के कि जिसमें बायर ही नहीं है, जिसमें सेलर ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस ईटीएफ के अंदर वॉल्यूम होना चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है सर? दूसरा चीज़ आपको ये देखना है कि वो ईटीएफ जो है वोलेटाइल होना चाहिए। अगर वोलेटाइल होएगा यानी कि ऊपर-नीचे जब ज़्यादा जाएगा, रेंज बाउंड स्थिति में नहीं होगा, तो आपको वहाँ पे बाय करने के और सेल करने के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। तो आपके पास सर कैपिटल है कितना 5000 केवल 5000 रुपए का कैपिटल है और आपको पूरे मंथ काम करना है। मैं तो ऐसी स्ट्रैटेजी आपको बताऊँगा कि आप 1 महीने से ज़्यादा उस अपने कैपिटल का यूज़ कर पाएँगे और रेगुलर बेसिस पे यहाँ से प्रॉफ़िट भी बुक कर पाएँगे। तो आपने देखा कि वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कैसे देखेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा और कभी भी जो आपका 5000 रुपया है वो एक साथ कभी भी मार्केट में नहीं डालना। कैसे डालना है, ये हम डिटेल में इसमें चर्चा करेंगे वीडियो में कि किस तरीके से आपको पैसे डालना है। तो आप एनएससी की वेबसाइट पे आ चुके हैं। मैं आपको 4 से 5 ईटीएफ बताऊँगा लेकिन आपको काम एक ही ईटीएफ में करना है। 5000 रुपए से एक ही ईटीएफ में काम करना है क्योंकि बहुत सारे ईटीएफ में काम करेंगे, तो जो है आपको कैपिटल अधिक चाहिए और आप थोड़ा-थोड़ा खरीद पाएँगे तो बाय सेल के ब्रोकरेज चार्ज, डीपी चार्ज ये सारे चार्ज लग के जो है आपको उसमें जो है कुछ भी बचने वाला नहीं है। लेकिन एक ईटीएफ में काम करेंगे तो आप प्रॉफ़िट भी बुक कर पाएँगे धीरे-धीरे और बाय सेल कैसे करते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें आप जो है इसमें समझ पाएँगे। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट आएँगे कि सर 5000 रुपए में काम करेंगे, तो बचेगा क्या? तो 5000 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं। जब आप इससे प्रॉफ़िट बनाने लगें, तो आप अपना कैपिटल भी बढ़ा सकते हैं धीरे-धीरे। लेकिन आप शुरुआत 5000 रुपए से कर सकते हैं और स्ट्रैटेजी ऐसी है कि इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप जो भी कैपिटल लेके आ रहे हैं ना, यानी कि अपना जो 5000 रुपए भी आप लेके आएँगे ना, वो आपका बिल्कुल सेफ रहने वाला है। यानी कि ये पैसा आपका सेफ रहने वाला है। इस पैसे पे आप पैसा कमाएँगे, आपको मार्केट में यहाँ पे कोई भी पैसे खोने का डर नहीं है और आप तरीके से काम करेंगे तो आप यहाँ पे पैसा खो भी नहीं सकते। तो देखिए मैं 5 ईटीएफ बता देता हूँ, आप किसी में भी काम कर सकते हैं, ठीक है सर? तो मैं 5 ईटीएफ आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला ईटीएफ है इसमें निफ्टी 20, ठीक है सर? सबसे पहला ईटीएफ है इसमें निफ्टी 20। आप इस नाम से सर्च करेंगे, इसका एनएससी कोड ही यही है, आपको मिल जाएगा। इसमें जो है 50 कंपनियाँ हैं और 50 कंपनियाँ भी वो हैं जिनके मार्केट कैप बहुत ही हाई है, बहुत ही हायर मार्केट कैप वाली 50 कंपनियाँ हैं
और इसमें 14 सेक्टर हैं सर। सेक्टर 14 हैं, अलग-अलग 14 सेक्टरों में है, तो पूरी तरीके से डाइवर्सिफ़ाइड है ये ईटीएफ। 50 कंपनियों में आपका पैसा लगेगा अगर आप इसमें लगाएँगे। और इसका पूरा कौन-कौन सी कंपनियाँ हैं, कौन-कौन से सेक्टर है, अगर आपको ये जानना है तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है पूरा, उसमें बहुत सारे ईटीएफ के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं और अलग-अलग स्ट्रैटेजी आपको सुझाई हैं। 300 प्लस वीडियो लगभग उसमें है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कौन-सी स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, किस ईटीएफ में कौन-कौन सी कंपनियाँ हैं और जो है किस ईटीएफ में कौन-कौन से सेक्टर हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो पहला ईटीएफ है आपका निफ्टी 20, ठीक है सर? दूसरा ईटीएफ जो आपका रहने वाला है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त ईटीएफ है, वो है बैंक वीज़, ठीक है सर? ये पूरा बैंकिंग सेक्टर पे काम करता है, बैंक वीज़ पे काम करता है, तो दूसरा ईटीएफ आप ये ले सकते हैं, ठीक है सर? तीसरा ईटीएफ जो आपका रहने वाला है, वो है आपका सर बहुत ही बेहतरीन, इन जिन कंपनियों के अल्फ़ा बढ़े हुए हैं, उन कंपनियों पे काम करता है, इसका नाम है कोटक अल्फ़ा। डेडिकेटेड वीडियो सारे ईटीएफ के आपको जो है चैनल पे मिल जाएँगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, कोटक अल्फ़ा। अगला ईटीएफ जो आपका रहने वाला है, वो है बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त वॉल्यूम उसमें भी रहने वाला है, वो है साहब आपका पीएसयू बैंक बीज। पीएसयू बैंक बीज सारी सरकारी बैंकें इसके अंदर हैं। ज़बरदस्त रिटर्न इसने भी आपको बना के दिए हैं। ठीक है सर? अगला जो ईटीएफ है आपका, वो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त ईटीएफ रहने वाला है, वो है सर आपका आईटीवीज़। ठीक है? पूरी आईटी की कंपनियाँ इसके अंदर आती हैं। बहुत सारे वीडियो आईटीवीज़ पे बने हुए हैं, तो वहाँ से जाके आप चैनल से एक बार देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एनएससी की वेबसाइट पे आ गए, कोई सा भी ईटीएफ आप इसमें से उठा लो, जो भी आपको सही लगे, अच्छा लगे, वीडियो को देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके किस ईटीएफ में कौन-सी कंपनियाँ हैं, कौन-कौन से सेक्टर हैं, आप जो है वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। आपको यहाँ पे ये सर्च बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो इसमें आपको अब उस ईटीएफ का नाम सर्च करना है और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको सामने आ जाएँगी। जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ, मुझे कोटक अल्फ़ा खरीदना है, ठीक है सर? कोटक अल्फ़ा खरीदना है, तो ये देखिए कोटक अल्फ़ा, ठीक है? कौन-सा खरीदना है? कोटक अल्फ़ा। मुझे जो है कोटक अल्फ़ा का ईटीएफ खरीदना है, तो यहाँ पे देखिए आ गया, इसको मैं सर्च करूँगा कोटक अल्फ़ा को, तो इसका जो है पूरा डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगा। क्या-क्या खुल के आएगा? ये देखिए, पहला खुल के तो आएगा कि इसका एलटीवी क्या है इस समय। लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसका क्या चल रहा है? तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है इसका, वो है ₹45.36। ठीक है सर? जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आज की डेट में ये 0.31% के आसपास डाउन रहा है। ठीक है सर? आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई देंगी, प्रीवियस क्लोज़ कितने पे हुआ, ओपन कितने पे हुआ, हाई क्या था और इसी के साथ-साथ लो क्या था, क्लोज़ कितने पे हुआ है, वीवैप क्या है, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अब इसके नीचे देखिए, यहाँ पे आता था कोऑपरेटिव, ठीक है सर? इसके बाद में आपको यहाँ से जो एक चीज़ काम की है, ये देखिए इंट्राडे चार्ट, ये भी आपका काम नहीं है। हिस्टोरिकल डाटा, ये आपके बहुत काम का है। यानी कि आपको देखना हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है? और इससे पहले मैंने क्या बताया कि आपको किसी भी ईटीएफ में क्या चीज़ देखनी है, वॉल्यूम। तो ये देखिए यहाँ पे इस वाले कॉलम में आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम। ये देखिए इसका जो वॉल्यूम है वो ये है, 3,79,843, ठीक है सर? इतना वॉल्यूम इस ईटीएफ में रहा है, ठीक है सर? अब बहुत सारे लोगों को डिलिवरेबल क्वांटिटी देखने में भी दिक्कत आती है, तो इसके नीचे-नीचे सीधा जैसे आप जाएँगे, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा दिखाता है डिलिवरेबल पोजीशन, ठीक है? 27 फरवरी की दिखा रहा है, यानी कि आज की। तो यहाँ पे देखेंगे आप, टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड ये है, ठीक है सर? कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है। टोटल जो है डिलिवरेबल क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिखा रहा है और प्रतिशत में कितना डिलीवर्ड हुआ है, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है सर? तो 73.47% की इसमें जो है डिलिवरेबल परसेंटेज रहा है इस ईटीएफ में, ठीक है सर? तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मैंने आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि कहाँ पे आप एनएससी में से डाटा कैसे देखें और क्या-क्या चीज़ आपको किस-किस ईटीएफ में जो है देखनी चाहिए। तो आपको वॉल्यूम देख लिया, ठीक है? आपने उसका एलटीपी देख लिया, कितने रुपए का प्राइस चल रहा है। अब आपके पास जो कैपिटल है सर, वो तो ₹5000 ही है ना? आपके पास कैपिटल ₹5000 ही है। ठीक है सर? तो आज डेट क्या है? आज डेट है 27 फरवरी, ठीक है? और दिन क्या है आज? दिन है आज ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। अब मुझे बुधवार में खरीदारी करनी है। मैंने आज डिसाइड करा कि मेरे को इस ईटीएफ में काम करना है और मेरे को बुधवार में जो है करनी है इसमें क्या? खरीदारी। तो मैं किस प्राइस पे खरीदारी करूँगा? सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा कि जो भी मेरे पास कैपिटल है, इसको 5 भाग में डिवाइडेड कर लूँगा। 5 से इसको भाग कर दूँगा, जो भी कैपिटल है, मैं 5000 का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ।
तो एक हिस्सा कितने का आ जाएगा 1000 यानी कि ₹1000 का। तो मुझे पहले कितने रुपए की खरीदारी करनी है? ₹1000 की। 5 के ₹5000 की एक साथ नहीं करनी। तो उसमें मुझे किस प्राइस पे करनी है? अब मुझे वो प्राइस चाहिए कि मुझे किस प्राइस पे खरीदारी करनी है, कितने रुपए की? ₹1000 की खरीदारी करनी है बुधवार में। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सबसे पहले हिस्ट्रिकल डाटा में, ठीक है? और हिस्ट्रिकल डाटा में इसका जो बीवैप है वो अपडेट हो जाता है, ठीक है सर? अभी देखिए आज का बीवैप क्या दिखा रहा है ₹45.67 का इसका जो है बीवैप प्राइस है, ठीक है? और इससे पहले का बीवैप क्या दिखा रहा है? देखिए 27 फरवरी का बीवैप जो दिखा रहा है वो ₹45.67 का ही दिखा रहा है, ठीक है? कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है सर? तो मैं क्या करूँगा सुबह उठूँगा और सुबह उठ के जैसे ही मार्केट खुलेगा तो यहाँ पे मैं ₹45.67 का प्राइस फ़ीड करके छोड़ दूँगा कि मेरे को लिमिट ऑर्डर एक डाल दूँगा ₹1000 के ईटीएफ जितने भी आएँगे मैं भाग करके देख लूँगा इसकी एलटीपी से, जितने भी ईटीएफ आएँगे तो ₹1000 की खरीदारी मुझे ₹45.67 पे करनी है, यानी कि इसके बीवैप प्राइस पे मुझे खरीदारी करनी है ₹1000 की, ठीक है सर? अब ₹1000 की खरीदारी हो गई मेरी, लगभग 95 से 98% चांसेस हैं कि आपका ये ऑर्डर जो है फ़िल हो जाएगा, आ ही जाएगा। इस प्राइस में आपका जो ईटीएफ है ₹1000 की क्वांटिटी में आ जाएगा। दिन में एक बार ऐसा प्राइस आएगा कि आ जाएगा, ठीक है सर? नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट कल भी खुलेगा, है ना? बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं आएगा, लेकिन 95 से 98% ऐसा होगा कि आपका जो है इस रेट पे ईटीएफ की खरीदारी हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो अगले दिन कर लीजिए बीबे प्राइस देख के सिंपल है, ठीक है सर? अब क्या होगा कि अगले बुधवार को अब मुझे इसमें खरीदारी जो करनी है वो वीकली करनी है, खरीदारी मुझे वीकली करनी है। तो मैंने ₹1000 की खरीदारी तो कर ली, ₹1000 मेरे यहाँ पे जो है लग गए, ₹1000 मेरे यहाँ पे लग गए, लेकिन ₹4000 मेरे पास अभी भी जो है क्या है शेष है यानी कि बकाया पड़े हुए हैं। तो ₹1000 का जो मैंने माल खरीदा उस पे क्या करूँगा मैं 5% का टारगेट लगा के रखूँगा। 5% अगर मुझे मिलेगा तो मैं इसमें से जो है इसे बेच दूँगा। ठीक है सर? ₹1000 का 5% ₹50 होता है। ठीक है सर? डीपी-वीपी चार्ज कट के कितना पैसा बचेगा ये मैंने एक वीडियो बनाया है, कैलकुलेशन करा है। अगर आप कहेंगे तो और भी मैं दूसरा वीडियो आपके लिए बना दूँगा, लेकिन आपको इसमें से पैसे बचेंगे क्योंकि आप डिलीवरी भी खरीद रहे हैं, आप इंट्राडे नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर? तो आपका जो है 5% का टारगेट है ₹1000 पे, यानी कि ₹50 आपको लेके निकलना ही निकलना है ₹1000 पे। आप क्या करेंगे, अगले बुध का इंतज़ार करेंगे। उस हफ्ते हमें कोई भी खरीदारी नहीं करनी है, हमें खरीदारी करनी है वीकली। अब मेरे को तो बुध में करनी है, आप मंडे से कर सकते हैं, ट्यूसडे से कर सकते हैं। आप जो है कभी भी जिस दिन मार्केट खुलता है उस दिन जितने दिन भी वीक में मार्केट खुलता है, उस दिन में कभी भी किसी भी दिन उस ईटीएफ में खरीदारी कर सकते हैं जो आपको पसंद है, लेकिन अगली बार की खरीदारी उसी दिन आपको करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि सर अगर छुट्टी हुई तो अगले दिन कर लेंगे, ठीक है सर? छुट्टी के अगले दिन मार्केट खुलेगा तो उस दिन हम ले लेंगे, लेकिन वीक में एक ही बार खरीदारी करनी है। तो आप ये ₹5000 से कितने वीक तक खरीदारी कर पाओगे? आप 5 वीक तक खरीदारी कर पाओगे। पहली खरीदारी तो आपने कर ली, है ना? इस वेब पे ₹4000 और पड़े हैं, तो 1 महीने लगभग आप अभी और खरीदारी कर सकते हो, यानी कि आप 1 महीने 1 वीक खरीदारी कर सकते हो, ठीक है? 1 महीने से ज़्यादा। तो अब आपको करना क्या है, 5% टारगेट यहाँ पे लगा के रखना है आपको पहली खरीदारी पे। अगर आपकी दूसरी खरीदारी भी हो जाती है वेब पे दूसरे वीक में, ठीक है? दूसरे वीक में दिन सेम ही रहेगा, तो हमारे पास टोटल अब कितनी खरीदारी हो गई 2, यानी कि हमारे कितने पैसे लग गए ₹2000। तो अब हम यहाँ पे टारगेट कितना रखेंगे 4%, हम 1% टारगेट अपना घटा लेंगे जब हमारी 2 खरीदारी इसमें हो जाएँगी। थोड़ा-सा ध्यान से समझना, आपका कैपिटल फ्री होता रहेगा, आप पैसे बनाते रहेंगे। 2000 की खरीदारी है, 4% अगर आप प्रॉफ़िट रखेंगे तो ₹80 आपके यहाँ से बनेंगे, ठीक है सर? ₹80 से कम लेके आपको निकलना नहीं है, उसमें आपका डीबी-वीबी चार्ज लगेगा, आपके पैसे फिर भी जो है बच जाएँगे। अगर आपकी खरीदारी 3rd वीक भी हो गई, ठीक है सर? आपकी खरीदारी तीसरे वीक भी हो गई, ठीक है? दिन वही रखेंगे, छुट्टी होगी तो आगे-पीछे कर सकते हैं एक दिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे जो अपना टारगेट है वो घटा देंगे, 3% रख देंगे, ठीक है सर? चौथी खरीदारी अगर आपकी फिर हो जाती है ₹1000 की, तो यहाँ पे आप 2% कर देंगे, ठीक है सर? कितना कर देंगे? 2%। कितनी? चौथी खरीदारी पे। अगर आपकी 5वीं भी खरीदारी हो जाती है, तो आप इस पे 1.5% लेके निकलेंगे ही निकलेंगे। समझ में आया आपको? यानी कि ₹5000 आपके पास हैं, फर्स्ट वीक आप खरीदारी करेंगे बीवैप को देख के।
अगले वीक भी खरीदारी करेंगे आपको बीवैप को ही देख के। लेकिन आप जो है जिस दिन खरीदारी करनी है, मुझको 28 में खरीदारी करनी है, मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। तो आप जो है 27 तारीख का बीवैप प्राइस यहाँ पे देखेंगे, ये बीवैप प्राइस है, इसको फ़िल करेंगे, खरीदारी करेंगे अगले दिन, ठीक है सर? अगले वीक फिर हम यही करेंगे, जिस दिन हमें खरीदारी करनी है उससे 1 दिन पहले का बीवैप प्राइस देखेंगे, उस पे ऑर्डर फ़िल करके रखेंगे और उस पे आएगा 95 से 98% आपका जो है उसमें खरीदारी होगी, ठीक है सर? वहाँ पे खरीदेंगे, अगर बीवेप प्राइस से सस्ता मिलता है तो सोने पे सुहागा है और भी अच्छी बात है, ज़रूरी थोड़ी ना बीवेप से ऊपर ही ट्रेड करेगा, किसी वीक बीवेप से नीचे भी ट्रेड करेगा, तो वहाँ पे और अच्छी बात है, आपकी जो एवरेजिंग है वो और नीचे आ जाएगी, आपका टारगेट जल्दी से हिट होगा, ठीक है सर? तो आप कंटिन्यू बेसिस पे यहाँ से देखेंगे कि आप जो है रेगुलर बेसिस पे पैसे बना रहे हैं और जो आपका कैपिटल जो आप लेके आए ₹5000 वो बिल्कुल सुरक्षित पड़ा हुआ है और बिल्कुल सुरक्षित है। आप ईटीएफ में हैं, आप कोई सा भी ईटीएफ ले लेंगे, आप इंडिविजुअल किसी एक शेयर में काम नहीं कर रहे हैं, आप ईटीएफ में काम कर रहे हैं, आप एक इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं जिसको ऊपर ही जाना होता है। दूसरा आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप अपने रिस्क को और भी कम कर रहे हैं। आपका पोर्टफोलियो पूरी तरीके से डाइवर्सिफ़ाइड है, आप एवरेज आउट टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं, आप और अपने रिस्क को कम कर रहे हैं। आप बाय सेल के ऑर्डर कैसे लगते हैं ये देख रहे हैं। आप रेगुलर बेसिस पे प्रॉफ़िट बना रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। इस वीडियो को केवल एजुकेशन पर्पज़ से लीजिए। ये मैंने तरीका बताया कि ₹5000 से भी आप शुरू कर सकते हैं मार्केट में, ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल होना चाहिए। आप शुरू कर सकते हैं, सीख सकते हैं और ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप खुद की अपनी रिसर्च कीजिए, खुद का अपना एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए। तो एक तरीका है कि ₹5000 से आप बिगिनर हैं, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ना जाके, इंट्राडे में ना जाके इस तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं, ताकि आप मार्केट को कल को गाली ना बके कि मार्केट गैम्बलिंग है, जुआ है, सट्टा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके काम करने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर आप लालच में आएँगे, ठीक है? आप जो है लालच में आएँगे, मन को बिल्कुल संतुष्ट नहीं रखेंगे, लालच कर जाएँगे, तो भैया आप तो यहाँ पे जो है पैसे दे के ही जाएँगे। तो आप सीखने के लिए, एजुकेशन के लिए इस स्ट्रैटेजी का प्रयोग करें। आप देखेंगे रेगुलर बेसिस पे आपको पैसे बनेंगे, आपका पोर्टफोलियो ग्रीन ही रहने वाला है। लगातार ग्रीन रहने वाला है और लगातार पैसिव इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। मैंने 5000 का एग्ज़ाम्पल लिया, जब आप इसमें थोड़ा-सा ट्रेंड हो जाए, आपको लगे कि ये स्ट्रैटेजी वाक़ई में ही काम कर रही है, बढ़िया है, तो आप इसमें अपना कैपिटल जो है बढ़ा भी सकते हैं और बेहतरीन प्रॉफ़िट आप यहाँ से कर भी सकते हैं। ठीक है सर? तो आप ₹5000 से एक ईटीएफ में काम कर सकते हैं। अगर आपके ₹25000 हैं, तो आप 5 ईटीएफ में भी काम कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पे खरीदारी कर सकते हैं। हर डे एक ईटीएफ का जो है दिन बना लीजिए, उस ईटीएफ में काम कीजिए। रेगुलर बेसिस पे आप यहाँ से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा कि बिल्कुल इस वीडियो में थोड़ी-सी भी नॉलेज है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बगल में घंटी का आइकन है उसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके पास समय से पहुँचता रहे। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।